हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं आज का 12th क्लास का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर नंबर 9 है हमारा, ये NCERT की बात कर रहा हूँ मैं। तो चैप्टर नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वहाँ तक हमने कर लिया है, और उसी के साथ चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिएगा। आपको लास्ट वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है तो वो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट चैप्टर है, और वो है चैप्टर नंबर 13, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले जो आपको बेसिक बातें पता ही होंगी कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ की होने के चांस को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। और ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि मिनिमम, सबसे मिनिमम जो प्रोबेबिलिटी है दैट कैन बी 0 एंड द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कैन बी 1। ठीक है, तो मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम 0 होता है। ये आपको याद रखना है। जो भी आएगा इन दोनों के बीच में ही आएगा। ये चीज़ें 9th से शुरू हो जाती हैं, 8th-9th क्लास से स्टार्ट हो जाती है बातें, बेसिक बातें। आज हम जो कर रहे हैं वो थोड़ा 12th क्लास का लेवल है। तो आपको पता होगा कि 12th क्लास का लेवल तो हार्ड ही मिलेगा, थोड़ा सा हाई लेवल थोड़ा सा, पर इतना भी हार्ड नहीं है कि आप घबरा जाएँ। तो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 13, उसका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? यहाँ पे हम इसकी नोटेशन यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B। ए अपॉन बी का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ए हमें प्रोबेबिलिटी ए की फाइंड करनी है, और बी जो है दैट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना पड़ेगा। बोला जाएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उसको इवेंट का नाम हम ए बोल देंगे। एंड गिवन दैट द बी हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड, यानी कि बी पहले हो चुका है। यानी कि आपको क्या होगा, एक गिवन कंडीशन होगी, इसीलिए इसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आपको एक कंडीशन गिवन मिलेगी कि ये चीज़ पहले हो चुकी है, तो आप बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दैट मीन्स जो चीज़ हमें गिवन है कि ये पहले हो चुकी है और जिसके बारे में पता है, दैट कैन बी रिटन एज बी। ठीक है, उसको बी बोलेंगे। और जो जिसकी हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, दैट कैन बी रिटन एज ए। उसको ए बाई बी, मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी बन जाती है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी वो एक्चुअली में ए की प्रोबेबिलिटी है। बी यहाँ पे लगाने का मतलब ये है कि बी जो है वो पहले हो चुका है, यानी कि बी इवेंट हो चुका है। ऐसे ही आप बी अपॉन ए भी कह सकते हैं। बी अपॉन ए का मतलब ये होगा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है और ए पहले हो चुका है। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि भाई पहले ए होता है फिर बी होता है, तो ये ए और बी क्यों नहीं लिया या बी अपॉन ए क्यों ले रहे हैं। तो उससे कोई मतलब नहीं है, नोटेशन है। आप ई एफ भी ले सकते हैं, पी क्यू भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है फॉर्मूला क्या बनता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। यानी कि जो ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, दैट इज़ यहाँ पे ऊपर की बात करें तो बी पहले हो चुका है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी से आपको इंटरसेक्शन की, दोनों के जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उसको डिवाइड कर देना है। तो वो आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी बीन अक्कर्ड। सिमिलरली बी अपॉन ए की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो वो आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। यानी कि जो पहले हो चुका है, यहाँ पे ए हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये बातें आपको समझनी है। तो ये आपका आ जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो कंसेप्ट की। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका 11th क्लास का कंसेप्ट है, फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी का है, जिसमें हमने सीखा था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो ये फॉर्मूला है वो प्रोबेबिलिटी में पी बन जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पी आएगा। ठीक है, यहाँ पर पी है, तीनों जगह पी ही आएगा, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो n था वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट था, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है दैट इज़ पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज पे शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 13.1। 13.1 में क्या है जरा देखिए। पहला फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पी ऑफ ई है 0.6, पी ऑफ एफ है 0.3 और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 0.2। आपको फाइंड करना है पी ऑफ ई अपॉन एफ। पी तो वी ऑफ अपॉन एफ का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखवा दिया था आपको।
पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। तो ये वैल्यूज़ आपको दोनों की गिवन है तो वैल्यू रख देनी है, 2/3 आ जाएगा। सिमिलरली पी ऑफ एफ अपॉन ई करना है तो यहाँ पे ई पहले हो चुका है तो डिवाइड में ए आएगा, यहाँ पे एफ पहले हो चुका है तो डिवाइड में पी ऑफ एफ आया है। बस ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, पी बी इज इक्वल टू 0.5, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.32। तो आपको फाइंड करना है पी ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है, ए अपॉन बी फाइंड करना है। तो क्या आएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, यानी कि 0.32 अपॉन 0.50, यानी कि 32 अपॉन 50, डेसिमल हटाना है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 16/25 आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात की जाए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, पी ए गिवन है, पी बी गिवन है और पी ऑफ बी अपॉन ए गिवन है और आपको फाइंड करना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ये फाइंड करना है, सेकंड में ए अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, थर्ड पार्ट में ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, हमें पता है पी ऑफ बी अपॉन ए का, तो पी अपॉन ए का फॉर्मूला हम जानते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। तो वैल्यूज़ रख दी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी 0.32। सिंपल है, बिल्कुल इजी है। अब यहाँ पे हमें चाहिए, आप देखिए हमने ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, अब हमें चाहिए ए अपॉन बी। सेकंड पार्ट में ए अपॉन बी क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। पीछे फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू चाहिए थी, वो आपकी आ चुकी है, 0.32 रख दिया है। नीचे पी ऑफ बी दैट इज़ 0.5, तो डिवाइड बाई 0.5, तो आंसर विल बी 16/25। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या था, यूनियन फाइंड करना है। तो अब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, 11th क्लास का फॉर्मूला यूज़ होना है, फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी का। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी होती है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो तीनों की वैल्यूज़ हमें पता है, तीनों की वैल्यूज़ रख देंगे तो आंसर विल बी 0.98। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, दैट इज़ 2 और टाइम पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 5/13 एंड पी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/5। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, जरा देखिए। तो हमें पता है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। देखिए ये रहा, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए कैसे, पी ऑफ ए की वैल्यू निकाली, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकलेगा, देखिए जरा। 2 टाइम पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 5/13, यानी कि 2 टाइम पी ए भी 5/13 है और पी बी भी 5/13 है। तो यहाँ से 2 टाइम पी ए को 5/13 के इक्वल रखेंगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 5/26 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा 5/26। सिमिलरली पी ऑफ बी डायरेक्ट है, 5/13 है और पी ऑफ ए अपॉन बी है 2/5। तो यहाँ से हम ये फॉर्मूला रख देते हैं, ए अपॉन बी का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज़ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, दैट इज़ 2/5 हमें गिवन है ये वैल्यू, देखिए ये रहा, इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, दैट इज़ 5/13 यहाँ से हमने निकाल लिया था, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/13। अब हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि वही सेम फर्स्ट चैप्टर वाला फॉर्मूला, यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो। तो यहाँ पे तीनों की वैल्यूज़ हमें पता लग चुकी है और ये दोनों तो पहले से ही पता थी और ये हमने फाइंड कर लिया, ये रहा 2/13 ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 11/26। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन लेके क्या है, पी ऑफ ए गिवन है 6/11, पी ऑफ बी गिवन आपको 5/11 और पी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 7/11। तो आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए बाई बी और पी ऑफ बी बाई ए। तो बस शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो एज वी नो यूनियन इज की प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी, हर क्वेश्चन में लगभग लगा है ये फॉर्मूला। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तीनों की वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे, तो दैट विल बी 4/11। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई, तो हम इस समझ लीजिए हमारा सारा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ए अपॉन बी फर्स्ट पार्ट का तो हो ही गया इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। अब हमें चाहिए ए अपॉन बी। ए अपॉन बी का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, अपॉन में पी ऑफ बी चाहिए। पी ऑफ बी तो पहले से ही पता था, इंटरसेक्शन की कमी थी, इंटरसेक्शन की कमी इसने फर्स्ट पॉइंट ने पूरी कर दी, तो हमारा वैल्यू रख देंगे 4/11 अपॉन 5/11 एंड रिजल्ट विल बी 4/5। सिमिलरली पी ऑफ बी ए बाई ए करना है तो वो भी सेम एज इट इज फॉर्मूले वैल्यू रखनी है एंड रिजल्ट विल बी 2/3। इज टोस्ट 3 टाइम्स। 3 टाइम्स अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो ये चीज़ें 12th क्लास का बच्चा जानता है जरूर कि हमारे पास अगर कॉइन जितनी बार भी टॉस करते हैं उतने टाइम मल्टीप्लाई कर देना है एक सैम्पल स्पेस से, यानी कि एक कॉइन में सैम्पल स्पेस 2 होते हैं तो 3 कॉइन होगा या कॉइन को 3 टाइम करेंगे, बात एक ही है, दैट विल बी 2 × 2 × 2 दैट इज 8, 2 क्यूब, ठीक है। तो 8 हो जाएगा। सैम्पल स्पेस आपने लिख लिया है, देखिए ये लिख दिया है मैंने, सैम्पल स्पेस हो गया। अब हमें फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, ई गिवन है आपको हेड ऑन द थर्ड टॉस, यानी कि इनमें से वो आपको ढूंढने हैं वो इवेंट्स जिनमें थर्ड टॉस पे हेड आया हो। देखिए देख सकते हैं, ये रहा और ये रहा और ये 2 रहे, तो 4 ऐसे आपके पास केस ऐसे थे सैम्पल स्पेस में से, 4 ऐसे टाइप थे जिनमें लास्ट में थर्ड टॉस पे हेड आया हो। फर्स्ट और सेकंड से मतलब नहीं है, हमें देखना थर्ड पे हेड होना चाहिए। तो टोटल एलिमेंट हो गए 4। अब बात करते हैं एफ इवेंट क्या है। एफ इवेंट की इवन है कि हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस,
फर्स्ट दो टोस पे जो है, फर्स्ट वाले दो टोस है उन पे हेड होना चाहिए। तो जरा देखिए, दो हेड फर्स्ट पे और सेकंड पे हेड आना चाहिए, तो हेड हेड ये वाला है और एक ये रहा। ठीक है, मेरी उंगली और इस पेन की तरफ देखिए, आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट पे दो जगह पे पहले और सेकंड नंबर पे हेड आना चाहिए, तो वो आपके सामने है, दो जगह आया है, तो ये दो एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। तो एन ऑफ जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ हो जाएंगे 2, इसमें थे 4। अब इंटरसेक्शन क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन है एच एच एच, दैट इज़ 1। एक एक जो है इनमें कॉमन है, तो वो आपके पास आ जाएगा 1। और ई अपॉन एफ का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ, दैट इज़ 1/8 अपॉन 2/8 एंड रिजल्ट विल बी 1/2। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या कह रहे हैं, एफ अपॉन ई बी फाइंड करना है, तो वो वैल्यू रख दी जाएगी एंड रिजल्ट विल बी 1/4। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन वही है कि एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया तो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस वही 8 ही रहेंगे, सैम्पल स्पेस में एलिमेंट। तो अब बात करते हैं ई क्या बोला है यहाँ पे सेकंड पॉइंट में, एटलीस्ट 2 हेड होने चाहिए, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। एटलीस्ट 2 का मतलब आप 12th क्लास का बच्चा समझ सकता है, कम से कम 2 का मतलब अपने आप से जोड़िए, आपको कॉमन सेंस लगानी है क्या कि अगर कम से कम 2 हेड चाहिए, इसका मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा हेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 हेड वाला ये है, इसमें एक टेल है, एक टेल और 2 हेड है, ये भी है, इसमें भी 2 हेड और एक टेल है, 2 हेड, तो इनमें तीनों में है ही। अब एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2, यानी कि 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एच 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 भी आएगा इसमें, इस केस में। तो टोटल एलिमेंट हो गए 4। ठीक है, 4/8 यानी कि 1/2। अब इसमें कह रहे हैं सेकंड एफ जो इवेंट है वो क्या कह रहे हैं उसमें, एट मोस्ट 2 हेड, यानी कि मैक्सिमम 2 हेड हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 हेड का मतलब ये हुआ कि, यानी कि क्या हुआ मतलब कि एक भी हेड ना हो तो भी चलेगा। ठीक है, एट मोस्ट होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, मतलब या तो 2 हेड, देखिए 2 हेड वाले केस निकालिए, 3 केस बने थे। ठीक है, या फिर एट मोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि एक भी हेड भी हो सकता है। तो एक हेड वाला ये है और ये है, ये एक हेड है, और हो सकता है एक भी ना हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 का मतलब होता है आप 0 हेड भी ले सकते हैं, यानी कि एक भी हेड ना हो वो भी केस उसमें इंक्लूडेड करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये पॉइंट अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 हेड का ये केस होता है, एटमोस्ट 2 हेड होता है, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, यानी कि 2 से कम ही रहेंगे, 2 या 2 से कम। ठीक है, एटमोस्ट का मतलब कम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, यानी कि 1 भी हो सकते हैं हेड और एक भी ना हो ये भी चल सकता है। तो 7/7 इवेंट, 7 जो है एलिमेंट आ जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/8। और इंटरसेक्शन में देखेंगे तो 3 एलिमेंट इसमें इंटरसेक्शन में कॉमन आएंगे, जो ये वाले हैं देख सकते हैं 1, 2 और 3। ठीक है, ये तीनों जो है इसमें कॉमन है, और तीनों कॉमन है तो यहाँ पे 3/8 हो जाएगा। अब हमें चाहिए पी ऑफ ई अपॉन एफ, वैल्यू रख देंगे दोनों की वैल्यू रखने से 3/7 आ जाएगा। और एफ अपॉन ई हमें जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी थी दैट विल बी 3/4। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है एट मोस्ट 2 टेल्स। एट मोस्ट 2 टेल मैं पहले बता चुका हूँ, एट मोस्ट का मतलब है मैक्सिमम 2। मैक्सिमम 2 टेल का मतलब ये हुआ 2 टेल भी हो सकती है, 1 टेल भी हो सकता है, और एक भी टेल ना हो ये भी चलेगा। तो यानी कि तीनों हेड भी हो सकते हैं, मतलब तो एक भी टेल ना हो तो मतलब तीनों हेड होंगे, सीधी सी बात है। तो ऐसे केस होंगे 7, जैसे पहले था वैसे ही इसमें भी बन गया है 7/8। अब यहाँ है एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल। एट लीस्ट मतलब कम से कम 1 टेल, यानी कि एक टेल वाला केस भी लेना है, 2 टेल वाला भी केस लेना है, और 2 से ज़्यादा मतलब 3, एक भी लेना है, और 2 भी लेना है, और 3 वाला भी लेना है। ठीक है, तो आप देखेंगे टोटल 7 केस बनते हैं, 7/8। तो इंटरसेक्शन में आएंगे 6 टर्म्स, इंटरसेक्शन में आ जाएंगे तो 6/8। एंड पी ई अपॉन एफ करेंगे तो वैल्यू रख देंगे तो 6/7 आ जाएगा। और एफ अपॉन ई जब निकालेंगे तो 6/7, ये भी 6/7 ही आ जाएगा। 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 कॉइन आर टोस्ट, 2 कॉइन टोस्ट किया तो सैम्पल स्पेस आपके सामने है। ई है टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, तो 1 कॉइन पे टेल आना चाहिए, वो चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, तो ये आप देख सकते हैं टेल आना चाहिए, बस इससे मतलब है एक कॉइन पे टेल आना चाहिए। तो देख सकते हैं इसमें ये दो केस ऐसे हैं जिनमें एक टेल आया है, तो 2/4 यानी कि 1/2। 1 कॉइन शोज हेड, यानी कि फिर वही बात है, एक कॉइन पे हेड आना चाहिए। तो देख सकते हैं HT और TH इन दोनों में एक बार हेड आया है, तो कोई भी हो, फर्स्ट भी हो सकता है सेकंड भी हो सकता है, तो 2/4। इंटरसेक्शन में भी दोनों ही आएंगे, देखिए दोनों में कॉमन यही है दोनों, तो 2/4 फिर से 1/2। तो पी ऑफ ई अपॉन एफ का चाहिए तो 1/2 अपॉन 1/2 वैल्यूज रख दी है दोनों की जो हमें चाहिए थी, और वो रखने से 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा। तो आंसर आ चुका है फर्स्ट पॉइंट का, दैट इज़ 1 दोनों का। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या कहा है इसमें, फर्स्ट इवेंट के लिए नो टेल अपीयर्स, यानी कि एक भी टेल ना हो। एक भी टेल ना हो तो इसका मतलब दोनों हेड है, सिंपल।
ठीक है ना। नो टेल का मतलब होता है एक भी टेल ना हो, एक भी टेल ना हो तो ऑटोमेटिकली क्या बनता है, इसका मतलब दोनों हेड है। तो वन केस हो गया आउट ऑफ 4, तो 1/4। ऐसे ही नो हेड अपीयर्स, एक भी हेड ना हो तो दोनों टेल हो जाएंगी, जब दोनों कोई भी टेल नहीं तो दोनों हेड हो जाएंगे, सिंपल। तो 1/4। और इंटरसेक्शन कुछ भी कॉमन आया नहीं दोनों में, एच और टी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी 0। ठीक है, तो P ऑफ E अपॉन F हो जाएगा 0, और P ऑफ F अपॉन E है दैट विल बी ऑल्सो भी 0, वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें वैल्यू जब रखेंगे आप यहाँ पे E इंटरसेक्शन F अपॉन पी एफ रखेंगे यहाँ पे इस केस में जैसे, तो 0 अपॉन समथिंग कुछ भी करिए आप, रिजल्ट विल बी 0। और F अपॉन E करोगे उसमें भी समथिंग अपॉन 0 अपॉन समथिंग करेंगे वो भी 0, तो रिजल्ट विल भी दोनों केस में 0 ही आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डाइज थ्रोन 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स है तो 6 यानी कि 216 हो जाएगा 6 क्यूब का। अब ई इवेंट है 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, तो 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस पे 4 आना चाहिए, जैसे 114 124, यानी कि देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो थर्ड पे 4 आना चाहिए। तो 114 124 134 144 154 और 164, ठीक है, 6 ये केस हो गए। ऐसे 214 224 234 244 254 264, इस तरह से 3 वाला केस आ जाएगा। ऐसे ही चलते चलते फिर आ जाएगा 614 624 634 6644, ठीक है, और 654 और 664। तो आप देखेंगे ध्यान से तो ऐसा केस जो है 6 इसमें बने हैं, ठीक है, 6 उसमें बने हैं, टोटल मिला के आप देखेंगे तो ये जो 6 का एक सिंपल एक चेन सी बनती जाएगी। देखिए 1 जो स्टार्टिंग में जिसमें बना है वो 6 है, ऐसे स्टार्टिंग में जिसमें 2 है वो भी 6 होंगे, स्टार्टिंग में जिसके 3 है वो भी 6 होंगे, ऐसे करते करते आपको 6 लास्ट में देखो 6 तक गया हुआ है, तो यानी कि 6 × 6 यानी कि 36 ऐसे केस हो जाएंगे जिसमें 4 अपीयर जो होगा वहाँ पे, कहाँ पर, थर्ड टॉस के ऊपर, तो यानी कि 36 आउट ऑफ 216 यानी कि 1/6। अब आता है एफ इवेंट कह रहा है 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज, 6 और 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो कहा है उसी पे होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट पे 6 आना चाहिए और सेकंड पे 5 आना चाहिए, तो फिक्स है ये, ध्यान रखिएगा। तो 6 5 तो फर्स्ट 6 पे 5 सॉरी फर्स्ट पे 6 और सेकंड पे 5, और ये दो आपके पास हो गए इसके लिए, एफ के लिए, और तीसरा कुछ भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 6 5 के साथ 1 आ सकता है, 6 5 के साथ 2 आ सकता है, 6 5 के साथ 3 आ सकता है, 6 5 के साथ 4 आ सकता है, 6 5 के साथ 5 आ सकता है, और 6 5 के साथ 6 भी आ सकता है। तो टोटल जो केस बनेंगे इस केस में दैट विल बी 6 आउट ऑफ 216, क्योंकि टोटल जो सैम्पल स्पेस में जो एलिमेंट है वो है 216, तो 6/216 तो दैट इज़ 1/36। अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी देख लीजिए जरा, तो इंटरसेक्शन में एक कॉमन आ जाएगा जिसमें 654, देखिए 654 इसमें भी आएगा कहीं कहीं जरूर, क्योंकि लास्ट में 4 है उसके, और इसमें भी आएगा 65, जैसे 652 तक तो है ही, 653 654 इसमें भी आएगा, तो एक जो है एलिमेंट दोनों में कॉमन है, तो यानी कि 1/216। तो हमें क्या करना है, P ऑफ E अपॉन F निकालना है, तो वैल्यूज रख देनी है, वैल्यू रखेंगे तो रिजल्ट विल बी 1/6। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन है मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम, यानी कि मदर फादर और सन है वो एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। जैसे कोई भी फ़ोटो होती है, जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो आप फ़ोटो करवाते हैं, तो देखा होगा जो फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो आपको एक साथ खड़े कर लेते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे मदर फादर और सन है वो एक लाइन में खड़े हैं इस तरह से कि फ़ोटो करवाने के लिए। तो 2 इवेंट आपको बता रखे, ई क्या है, सन ऑन वन एंड, एक एंड पे सन होना चाहिए एक साइड में, यानी कि एक साइड पे या तो ये इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, बीच में यानी कि बीच में नहीं होगा, सन एंड पे होगा। और एफ जो है फादर इन मिडल, बीच में फादर होना चाहिए, ये है आपका एफ इवेंट। पहले हम बना लेते हैं सैम्पल स्पेस, यानी कि क्या क्या ऑप्शन है, क्या हो सकता है, पहले मदर हो सकती है, फिर फादर हो सकता है, फिर सन हो सकता है, फिर मदर सन और फादर हो सकते हैं, फादर मदर सन हो सकते हैं, यानी कि एफ एस एम समझ गए होंगे, एफ फॉर फादर, एस फॉर सन, एम फॉर मदर। तो टोटल देखेंगे तो 6 केस ऐसे बनेंगे जिसमें हम सैम्पल स्पेस में वो फोटो क्लिक करवा सकते हैं। अब हमें ई पे चलना है, ई क्या है, सन ऑन वन एंड, एक एंड पे सन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक एंड पे सन है, देख सकते हैं, और यहाँ पे एक एंड पे सन है, यहाँ पे एक एंड पे सन है, यहाँ पे एक एंड पे सन है, एक साइड में सन होना चाहिए, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एंड पे होना चाहिए। तो 4 केस ऐसे बनते हैं आउट ऑफ 6, टोटल 6 केस थे उसमें से 4 केस ऐसे हैं, तो 4 आउट ऑफ 6 यानी कि 2/3। अब दूसरा केस क्या था, फादर इन मिडल, फादर बीच में होना चाहिए। फादर बीच में किस में है, 2 जगह पे है, देखिए एक तो यहाँ पर है फादर बीच में और एक स्टार्टिंग में, देखो ये रहा,
तो इन दोनों में फादर बीच में है, तो 2 आउट ऑफ 6 यानी कि 1/3। अब इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन यही सेम रहेगा, इंटरसेक्शन में भी यही दोनों आएंगे, क्योंकि इसमें एक तो सन एंड पे होना चाहिए था, ये केस भी है, और फादर बीच में है वो भी है, तो इसका मतलब ये दोनों इवेंट जो है वो इंटरसेक्शन में भी आएंगे। तो 2/6 यानी कि 1/3। तो E/F का फॉर्मूला हमें चाहिए, तो E/F की वैल्यू चाहिए, तो फॉर्मूला हमें पता है क्या है, तो 1/3 आउट ऑफ 1/3 यानी कि 1 रिजल्ट आ जाएगा इसका 9 क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट ए पॉइंट क्या है, आपको आपके पास 2 कलर की डाइस हैं, एक तो डाई है आपकी ब्लैक कलर की और एक है रेड कलर की, ठीक है। एक ब्लैक कलर की और एक रेड कलर की डाई है, उन पे 1 2 3 4 5 6 होते हैं, पता है डाई के ऊपर 6 तक के नंबर होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक साथ रोल करना है, और ए इवेंट जो है फर्स्ट पॉइंट पे देखिए, ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। तो ए इवेंट क्या है, उनका सम जो है दोनों का मिला के, उनके ऊपर जो नंबर आए हैं रेड के और ब्लैक को मिला के, वो सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। 9 से ग्रेटर मतलब 10 भी हो सकता है सम दोनों नंबर्स का, 11 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। हमें सारे केस लेने पड़ेंगे 10 11 12 के लिए। और बी इवेंट जो है, ब्लैक डाई शोज ए 5। ब्लैक डाई पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, रेड पे चाहे कुछ आए, हमें जो गिवन है ना उसी की बात करते हैं, बाकी चाहे कुछ भी हो सकता है, बाकी पे हम डिपेंड नहीं करते। तो शुरू करते हैं, ए पे क्या आएगा देखिए जरा, सम जो है वो 9 से बड़ा होना चाहिए, तो जैसे रेड पे 5 आ जाए, आर फॉर रेड 5 मतलब रेड पे 5 आ जाए और ब्लैक पे 5 आ जाए, ठीक है ना, रेड पे 5 ब्लैक पे 5, ब्लैक पे 6 रेड पे 5, टोटल मिला के 11 हो जाएंगे। रेड पे 6 ब्लैक पे 5 ये भी हो सकता है, रेड पे 6 ब्लैक पे 4 10 हो जाएगा, रेड पे 4 ब्लैक पे 6 ये भी 10 हो जाएगा, रेड पे 6 और यहाँ पर ब्लैक पे 6 यानी कि 12 हो जाएगा। तो ये जो केस आपके सामने दिख रहे हैं, ये वो केस है जिन पे जो सम है दैट विल बी ग्रेटर देन 9। 9 से ग्रेटर होगा। ब्लैक और रेड का मतलब मैंने ब्लैक बी और आर से डिनोट किया है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये टोटल केस बन गए 6 आउट ऑफ 36, क्योंकि 2 डाई हैं, 2 डाई में मतलब क्या हुआ, 6 × 6 यानी कि टोटल सैंपल स्पेस में 36 आएंगे, तो 6 आउट ऑफ 36 यानी कि 1/6। अब बात करते हैं बी इवेंट की। बी इवेंट है, ब्लैक डाई पे 5 आना चाहिए, तो ब्लैक का 5 होना चाहिए, ब्लैक का 5 रेड का 1 हो सकता है, ब्लैक का 5 रेड का 2 हो सकता है, ब्लैक का 5 रेड का 3 हो सकता है, ऐसे करते करते ब्लैक का 5 रेड का 6 हो सकता है, ये भी 6 हो जाएंगे आउट ऑफ 36। अब इनमें देखते हैं कॉमन क्या क्या है, तो देखेंगे 2 कॉमन आपके सामने दिखेंगे, R5B5 इसमें भी, R5B5 इसमें भी है, R6B5 इसमें है, R6B5 इसमें भी है, यानी कि 2 ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा 2/36 यानी कि 1/18, और इसको रखा जाता है A/B में फॉर्मूले के अंदर, तो ये होता है A इंटरसेक्शन B दैट इज़ 1/18 अपॉन P ऑफ B। P ऑफ B है 1/6, तो 1/18 बाई 1/6 रिजल्ट विल बी 1/3। अपने आप ट्राई कीजिएगा, ये आंसर आपके सामने है। आगे हम चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। 11th क्वेश्चन है, इफ फेयर डाई इज रोल्ड, E, F और G 3 इवेंट आपको ऑलरेडी मेंशन है कि ये लेने हैं, आपको क्या रीज़न है वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये कैसे लिए गए हैं, ये अपने आप से दिए गए हैं आपको, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है P ऑफ E अपॉन F। तो E/F जानते हैं, E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय P ऑफ F। E और F में कॉमन देख लेते हैं क्या क्या है, वो इंटरसेक्शन होता है पता ही आपको, तो 3 देख सकते हैं कॉमन है इनमें दोनों में, तो एक ही एलिमेंट कॉमन है 3 E और F में, तो ए का एलिमेंट है तो 1/6, ठीक है। E इंटरसेक्शन F हो जाएगा 1/6 अपॉन P ऑफ F। P ऑफ F में देखिए 2 एलिमेंट है आउट ऑफ 6, क्योंकि डाई है ना इसलिए, तो 2 आउट ऑफ 6, तो 6 से 6 कैंसिल, रिजल्ट विल बी 1/2। अब F अपॉन E वो अपने आप निकाल लोगे, ठीक है, इजीली हो जाएगा। अब बात करते हैं E अपॉन G, तो फिर वही सेम, E और G में कॉमन देखना है, 1 3 5 इसमें है, 2 3 4 5 इसमें है, तो 3 5 कॉमन हो जाएगा 2/6, तो इंटरसेक्शन तो हो जाएगा 2/6। P ऑफ G में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, आउट ऑफ 6 है तो 4/6, तो 2/6 अपॉन 4/6 रिजल्ट विल बी 1/2। ऐसे G/E भी यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो रिजल्ट आएगा 2/3 का है। देखिए कैसे है, ये मुश्किल नहीं है, ये मत सोचेगा मैं करवा रहा हूँ तो मुश्किल है, इजी है। देखिए कैसे, E यूनियन F अपॉन G, यानी कि E यूनियन F हमें A मान के चलना। देखिए मान लीजिए A है सपोज ये, और अपॉन में G है, ये B मान लीजिए, तो A ये है, B ये है, A इस पूरे को मानिए, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो उसके लिए पहले चाहिएगा E यूनियन F। E और F को यूनियन कर लिया तो 1 2 3 5 आ जाएगा। अब हमें अगर इसको E यूनियन F अपॉन G चाहिए, इसका मतलब ये A है, मैं पहले बता चुका हूँ, इसको A मानना है, इस पूरे को, इन दोनों को इकट्ठा मिला के A मानना है, इसको B मानना है, तो A अपॉन B चाहिए, तो A इंटरसेक्शन B चाहिएगा ना, यानी कि E आपको यहाँ पे चाहिएगा E यूनियन F इंटरसेक्शन G चाहिएगा, दैट विल बी 3/6। अब E ये कैसे आया, E यूनियन F आया था आपका 1 2 3 5, तो उसको G के साथ इंटरसेक्शन जब आप करोगे तो 3 एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे, तो 3/6 यानी कि 1/2, ठीक है। ये तो होगा इसका। अब हमें क्या चाहिए उसके अपोन में, ये चाहिए था क्या, इसके अपोन में क्या आएगा, जैसे हमें अपोन में G था ना, G की प्रोबेबिलिटी को डिवाइड कर देना है, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/2, यानी कि E यूनियन F अपॉन G चाहिए, तो E यूनियन F इंटरसेक्शन G, यानी कि पूरा A है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये A है इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B,
बी बोल रहा हूँ लेकिन लिख रहा हूँ जी हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1/2 अपॉन पी ऑफ जी था 2/3, तो रिजल्ट विल बी 3/4। ऐसे ही ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी है, तो हमें फिर वही बात, पहले इंटरसेक्शन निकालना है ई और एफ का। तो ई और एफ का इंटरसेक्शन आया है, जो ई और एफ का इंटरसेक्शन आया है 1/6, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या आई 1/6। एक ही एलिमेंट कॉमन आएगा ई और एफ में, एक ही एलिमेंट कॉमन था तो प्रोबेबिलिटी उसकी आएगी 1/6, ठीक है। ये तो होगा इसका। अब फिर उसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, जी के साथ, वो भी क्या आएगा आपके पास 1/6। ई इंटरसेक्शन एफ जो इंटरसेक्शन आया है उसका जी के साथ इंटरसेक्शन जो आएगा वो आएगा 1/6, ठीक है। एक ही, यानी कि एक ही एलिमेंट कॉमन आएगा आउट ऑफ 6 में से, और पी ऑफ जी है 2/3, तो रिजल्ट विल बी 1/4। क्या है सैम्पल स्पेस आपको कैसे बनाया है, देखिए 2 बच्चों का फैमिली है, 2 बच्चे फैमिली हैं, तो उसमें सर्वे किया गया है जिन घरों में 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे कैसे हो सकते हैं, B1 फॉर मतलब 1 स्टैंड फॉर बड़ा बच्चा है ना, 2 का मतलब सेकेंड बच्चा, तो दोनों बॉयज़ हो सकते हैं, दोनों गर्ल्स भी हो सकती हैं, बड़ी लड़की और छोटा लड़का भी हो सकता है, और बड़ा लड़का छोटी लड़की भी हो सकती है। तो 1-2 का मतलब आप समझ जाइए, 1 का मतलब है यहाँ पर किससे है, 1 का मतलब है बड़े से, और 2 का मतलब छोटे पे, सेकंड नंबर पे जो आता है, ठीक है। तो ए इवेंट है बोथ आर गर्ल्स, तो बोथ गर्ल्स जो है वो एक ही केस है, तो आउट ऑफ 4 टोटल 4 केस बनेंगे, तो 1/4। यंगेस्ट इज ए गर्ल, ये बी इवेंट है, यंगेस्ट मतलब छोटे वाली लड़की है। अब देखिए छोटे वाली लड़की मतलब 2 से डिनोट किया है छोटे बच्चे को, तो चाहे बॉय है चाहे गर्ल है वो 2 से डिनोट किया है। तो यहाँ पे देखिए छोटी लड़की 2 जगह आई है, इन दोनों केस में आई है, तो G1 G2 और B1 G2 में, तो यानी कि 2 केस आउट ऑफ 4, यानी कि 2/4। इंटरसेक्शन में देखेंगे तो ये कॉमन है दोनों में, देखिए ये रहा, तो 1/4, तो वैल्यू रख दीजिएगा A अपॉन एफ की, तो A अपॉन बी की, तो आएगा 1/4 अपॉन 2/4, दैट विल बी 1/2, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में P ऑफ A हमें पता है 1/4 है, ठीक है, वो वही रहेगा क्योंकि ये जो ए है वो सेम रहेगा, जो कंडीशन जो है वो अलग है दूसरे के लिए, सेकंड पॉइंट के लिए। इसमें सेकंड के लिए कंडीशन क्या थी, यंगेस्ट इज ए गर्ल। इसमें जो सेकंड इवेंट है उसकी कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक लड़की हो। अब कम से कम एक लड़की का मतलब क्या हुआ, एक लड़की तो हो ही हो कम से कम, यानी कि 2 भी हो सकते हैं उस केस में। तो G1 B2B, B1 G2B और G1 G2B, ठीक है, इनमें से एक लड़की है देख सकते हैं, और इसमें 2 एक से ज़्यादा भी, क्योंकि कम से कम एक का मतलब एक या एक से ज़्यादा लड़कियाँ, तो 3 आउट ऑफ 4, ठीक है। तो ये हमने P ऑफ C भी निकाल लिया है। सेक्शन हम देखेंगे 1/4 आ जाएगा, P ऑफ A अपॉन C जो निकालेंगे 1/4 अपॉन 3/4, रिजल्ट विल बी 1/3, ठीक है। अब हमें ये तो हो गया आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 नंबर क्या है, A डिनोट्स इजी क्वेश्चन, B डिनोट्स MCQ एंड C डिनोट्स डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड D डिनोट्स ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। यानी कि क्या है स्टूडेंट्स की आपको एक क्वेश्चन पेपर की बात की गई है इस तरह से कुछ, कि इसमें आपको क्वेश्चन सेट करने हैं कि हमें क्या करना है, ट्रू फॉल्स, इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन 300 लेने हैं, आप अपनी स्टेटमेंट मैच करते जाइएगा। इजी MCQ लेने हैं 500, डिफ़िकल्ट ट्रू फॉल्स लेने हैं 200, और डिफ़िकल्ट MCQ 400 लेने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको टेबल बना लेना इजी रहेगा आपके लिए, अगर टेबल बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा समझने में। अब देखिए जैसे मैं इसको टोटल करता हूँ, तो देखिए इजी के सामने मैंने लिखा है 800, कैसे, 300 ट्रू फॉल्स और 500 MCQ, ये सारे क्या है ईजी वाले, तो टोटल ईजी क्वेश्चन होंगे 800। ऐसे ही डिफ़िकल्ट की बात करें, ट्रू फॉल्स के 200 है और MCQ 400 है, टोटल मिला के डिफ़िकल्ट लेवल के 600 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से इजी और डिफ़िकल्ट मिला के ट्रू फॉल्स टोटल हो जाएंगे 500, और इजी और डिफ़िकल्ट मिला के MCQ जो हो जाएंगे वो जाएंगे 900। तो टोटल देखिए यहाँ पे 1400 इधर है, 1400 इधर है, कैसे कर सकते हैं एडिशन आप, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 1400, आउट ऑफ 1400 है, मतलब सैम्पल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 1400। अब बात करते हैं हमें क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है A अपॉन B। अब A किसको कहा है, B किसको कहा है, जरा समझिए। A जो है वो है इजी क्वेश्चन के लिए, ठीक है, और B जो है वो है MCQ के लिए, ठीक है। तो देख लीजिए, करते हैं शुरू। टोटल क्वेश्चन 1400 है, तो NS हो गया आपका, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हो गया 1400। P ऑफ N ऑफ B का मतलब MCQ, टोटल MCQ थे 900, तो N ऑफ B हो गया। N ऑफ A है आपका 800, N ऑफ A क्या था, इजी क्वेश्चन। अब इजी क्वेश्चन में 300 नहीं है और ना ही 500 है, टोटल है। इजी का मतलब इजी में दोनों आ गए, ट्रू फॉल्स भी आ गए, MCQ भी आ गए, तो टोटल इजी 800 क्वेश्चन है। इंटरसेक्शन की बात करें तो यानी कि इंटरसेक्शन का मतलब A और B का इंटरसेक्शन, मतलब इजी भी होना चाहिए और MCQ भी होना चाहिए, दोनों का कॉमन तो वही होगा ना जो दोनों में आया हो। तो इजी MCQ कितने हैं, इजी MCQ है 500, देख सकते हैं ये रहे, देखो ये रहे 500 इजी MCQ, ठीक है। इजी के सामने और MCQ के सामने है ये, तो 500 है। तो P ऑफ A अपॉन B होगा दोनों का इंटरसेक्शन, दैट इज़ 500 आउट ऑफ 1400 डिवाइड बाय P ऑफ B। P ऑफ B का मतलब 900 आउट ऑफ 1400।
ठीक है। तो 1400 से 1400 कैंसिल आउट हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगी, रिजल्ट विल बी 5/9। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन 2 डाइस आर डिफरेंट, दैट इज इसको हमने ए इवेंट कह दिया। और सेकंड में जो हमें फाइंड करना वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द डाई इज 4, यानी कि जो सम है उन दोनों डाइस के ऊपर वो 4 होना चाहिए। अब देखिए 2 डाइस आपको गिवन है, 2 डाइस आपको गिवन है, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस विल बी 36। ठीक है, सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट 36 आएंगे, आउट ऑफ 36 आएगा। अब कह रहे हैं कि दोनों नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट वाले हम कैसे निकालेंगे? तो 36 में से कितने नंबर ऐसे हैं जो सेम सेम आएंगे? तो आप देखेंगे 1 1 2 2, यानी कि समझ गए ना, जो 2 डाइस हैं उनके ऊपर दोनों पे 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, 6 6 आ जाए। ये दोनों सेम सेम वाले हैं, लेकिन हमें डिफरेंट लेने हैं। तो 36 में से 6 तो ऐसे हैं जो सेम सेम वाले हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन सेंस क्या कहते हैं? 30 जो है ऐसे हैं जो डिफरेंट होंगे। तो 30 आउट ऑफ 36 यानी कि 5/6। अब बात करते हैं पी ऑफ बी क्या आया, यानी कि जो सम ऑन द नंबर ऑफ डाइज इज 4, उनका सम 4 होना चाहिए, जैसे 1 3 2 2 और 3 1। तो 3 केस ऐसे हैं जिनमें सम जो है वो 4 आएगा, 1 3 2 2 और 3 1। तो ये हो जाएगा 3 आउट ऑफ 36 यानी कि 1/12। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या हुआ? इंटरसेक्शन वो हुआ जो जिनमें नंबर डिफरेंट भी हों और उनका सम 4 भी आए। दोनों का कॉमन तो यही होगा ना, कॉमन को बोल के देखिए, समझ में आ जाएगा अपने आप। दोनों को इकट्ठा बोलिए। तो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका जो अलग अलग भी हों और उनका सम 4 आए। तो हम देखेंगे 2 एलिमेंट ऐसे हैं, 1 3 है और 3 1 है। तो 2 आउट ऑफ 36। तो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी आपके पास है 2/36 अपॉन पी ऑफ बी। पी ऑफ बी है 3/36, 36 से 36 कैंसिल, 2/3 आ जाएगा। इसी तरह से पी ऑफ बी बाई आप फाइंड करेंगे तो रिजल्ट विल बी 1/15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस ए कॉइन। ठीक है, अगर 3 का मल्टीपल आता है तो डाई को दोबारा से थ्रो करना है आपको। ठीक है, और अगर कोई अदर नंबर आता है तो कॉइन को टॉस करना है। तो ए जो है दैट इज़ कॉइन शोज ए टेल। ए ही इवेंट है आपका है कॉइन शोज ए टेल, कॉइन पे टेल आना चाहिए। और बी इवेंट है एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3, कम से कम एक डाई पे 3 आना चाहिए। तो इस सैम्पल स्पेस आप देख सकते हैं ये बना लिया है। कैसे आया देखिए, आपके डाई पे आया मान लीजिए 1, तो आपको कॉइन टॉस करना है। देख सकते हैं 3 का मल्टीपल अगर नहीं आता तो आपको कॉइन टॉस करना है। ठीक है, तो 1 आया तो कॉइन टॉस करेंगे, हेड आएगा। 1 के साथ टेल भी आ सकता है। 2 आया तो भी कॉइन टॉस करना है, 2 के साथ हेड आ सकता है, 2 के साथ टेल आ सकता है। 3 का हम बाद में करेंगे, आगे चलते हैं। 4 आ गया तो हेड आ सकता है, 4 के साथ फिर कॉइन टॉस करेंगे, टेल आ सकता है। ऐसे ही 5 के साथ हेड आ सकता है कॉइन का, और 5 के साथ कॉइन टॉस करेंगे तो टेल आ सकता है। अब बात करते हैं जब 3 आया होगा तो यहाँ पे देखेंगे 3 के साथ मैंने 1 लिया है। क्यों? जब 3 और 3 का मल्टीपल यानी कि 3 और 6 आता है तो हमें दोबारा से डाई को ही थ्रो करना है। तो 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ डाई का 2 आ सकता है, 3 के साथ डाई का 3 आ सकता है, 3 के साथ 4 5 6 आ सकता है। फिर 6 अगर आ गया तो 3 का मल्टीपल है, तो फिर से डाई को थ्रो करेंगे तो 1 आ सकता है, 6 का 2 आ सकता है, 6 के साथ 3 आ सकता है, 6 के साथ 4 आ सकता है, 6 के साथ 5 आ सकता है, और 6 के साथ 6 भी आ सकता है। ठीक है, तो अब हमें बात करना है ए इवेंट की। ए इवेंट कैसे बनेगा? कॉइन शोज ए टेल, कॉइन पे टेल आना चाहिए। अब कॉइन पे टेल कैसे आएगा देखिए जरा, कॉइन पे टेल कहाँ कहाँ है? एक ये रहा, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो 4 केस ऐसे हैं जहाँ पर कॉइन पे टेल आया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे करेंगे? थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। टोटल सैंपल स्पेस के एलिमेंट इनको गिन के मत करना, क्योंकि ये गिनती नहीं है जो हमें चाहिए सैंपल स्पेस की। ठीक है, कब ऐसा करना है? अब बात आती है कब ऐसा करें। ठीक है, तो ये तब करना है ऐसा जब आपके पास मिक्सअप हो। देखो ध्यान से देखिए, हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको दोनों बार डाई रोल करनी है, हमेशा ऐसा भी नहीं है कि दोनों बार आपको कॉइन और डाई ही करना है। बाबू वीडियो बना रहा हूँ। तो ये भी नहीं है कि क्वाइन डाई के साथ आपको क्वाइन ही टॉस करना है, डाई के साथ डाई ही थ्रो करनी है। तो मिक्स है ना दोनों। तो जब मिक्स होता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम निकालें तो देखिए कैसे, 1 और टी, 1 और टी इनकी इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इन चारों के अलग अलग। कैसे? 1 की प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं, 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1 आउट ऑफ 6, 1/6। टेल की प्रोबेबिलिटी जो है दैट विल बी 1/2, क्योंकि टेल होता है हेड और टेल, 2 ही ऑप्शन है तो 1/2। ठीक है, इस तरह से। या फिर 2 और टेल हो सकता है, या का मतलब होगा प्लस, है ना, या तो ये मतलब और होता है ना, तो वो प्लस हो जाएगा। फिर से वही 2 की बात करते हैं, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, प्लस 4 की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि 4 तो एक ही चांस है ना 6 में से, है ना, आउट ऑफ 6 में से एक ही चांस है, तो 1/6, एंड टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, एंड ऐसे ही 1/6 1/2 यानी कि 4/12 दैट इज 1/3। सिमिलरली पी ऑफ बी की बात करें तो पी ऑफ बी आपका क्या हो जाएगा? एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3, कम से कम एक डाई पे 3 आए। तो एक तो ये 6 केस तो एज इट इज़ आ ही जाएंगे। देखिए यहाँ तक के 3 6 तक के, 3 1 से लेकर 3 6 तक, और यहाँ पर भी एक ये रहा देखिए,
है ना। ये तो 7 केस हो जाएंगे ऐसे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और 6 3, टोटल देखेंगे 7 केस है आउट ऑफ। देखिए अब फिर वही बात आ गई, इनकी भी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ही आपको निकालनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे आप देखिए ज़रा, वो आपको क्या करना है, 3 की प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं 1/6, और सेकंड एलिमेंट है वो भी डाई का ही है तो वो भी 1/6, तो 1/36 1/36 1/36 सब की यही होंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 6 3, है ना। तो आपके पास क्या होगा, सबकी 1/36 है, टोटल 7 है तो 7/36 हो जाएगा, और यूनियन की जो इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा, और इंटरसेक्शन अगर 5 है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 0, और प्रोबेबिलिटी 0 है तो दैट मीन्स आप 0 के अपॉन में कुछ भी लगाइए, ए अपॉन बी हमें फाइंड करना था, कुछ भी लगाइए 0 के अपॉन में, रिजल्ट विल बी 0। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन में एमसीक्यू है, पी ऑफ ए गिवन है, पी ऑफ बी गिवन है ये, और पी ऑफ ए अपॉन बी हमें फाइंड करना है। तो देखिए जरा, पी ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। पी ऑफ बी आपको पता है 0 ऊपर चाहे कुछ भी हो, हमें नहीं, अब ये कुछ बच्चे ये सोचने में लग जाएंगे इंटरसेक्शन तो हमें दिया ही नहीं गया तो क्या करें। आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि डिवाइड में 0 होते ही वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 17 क्वेश्चन है कि अगर आपके पास पी ऑफ ए अपॉन बी एंड पी ऑफ बी अपॉन ए इक्वल गिवन है तो आपको इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ए अपॉन बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, और पी ऑफ बी अपॉन ए होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ऑफ ए और पी ऑफ बी क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। देख सकते हैं दोनों सेम है, कट जाएंगे, पी ऑफ ए और पी ऑफ बी इक्वल आ जाएंगे, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी है इसके लिए सही आंसर। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।